अध्याय 93। अच्छी बिल्ली को पुरस्कृत करना। म्याऊं। बिल्ली ओफेलिया पर म्याऊं म्याऊं करने लगी, जिसका ध्यान अब ओलिवर से हटकर बिल्ली पर केंद्रित हो गया था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और शांति से बिल्ली को देखा, जो अपने छोटे पंजे पहले उसकी ओर और फिर ओलिवर की ओर लहरा रही थी, जैसे कि कुछ संकेत दे रही हो। ओलिवर ने कबीले संरक्षक की ओर देखा और अवाक रह गया। वह क्या कहना चाह रही थी? ओफेलिया ने बिल्ली को देखा। वह स्वाभाविक रूप से अपनी पहचान से अवगत थी। उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें कुछ देर के लिए चमक उठी, जैसे कि वह कई चीजों पर विचार कर रही हो। उसके चेहरे पर समझ की एक झलक फैल गई, मानो उसने कोई छिपी हुई पहेली जोड़ दी हो। उसकी आंखों में एक भयावह चमक चमक रही थी, जिस पर कबीले के संरक्षक के अलावा किसी का ध्यान नहीं गया। अब ओफेलिया क्या साजिश रच सकती है? उसका दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहा था। प्रत्येक संभावना पिछली से भी अधिक डरावनी थी। बिल्ली उस निगाह को जानती थी। ओफेलिया कुछ भयानक योजना बना रही थी। उसका दिल डूबे बिना नहीं रह सका। वह जानती थी कि ओफेलिया पहले से ही ओलिवर को शामिल करने की योजना बना रही थी। कबीले के संरक्षक ने अनगिनत षड्यंत्रकारियों और राजनेताओं को देखा था, लेकिन कोई भी इस भावनाहीन महिला का मुकाबला नहीं कर सका। यहाँ तक कि वह खुद भी कभी अपनी हरकतों को समझ नहीं पाती। लेकिन बिल्ली को एक बात पता थी कि ओफेलिया की हर हरकत क्रूरता लाती है, एक दूसरे से ज्यादा क्रूर। वह इतनी खतरनाक थी, लेकिन दुर्भाग्य से कबीले संरक्षक के रूप में उसके पास उसका विरोध करने की शक्ति या अधिकार नहीं था। आखिरकार ओफेलिया उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। क्या ओलिवर की रक्षा करना संभावित प्रतिक्रिया के लायक था? कबीले के संरक्षक ने स्थिति के प्रति उसकी वफादारी को तौलते हुए विचार किया। वह पहले से ही यहाँ ओलिवर की रक्षा करके अपनी सीमा से परे जा रही थी। इससे उसे भविष्य में भी बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। जो भी हो, अब जब उसने फैसला कर लिया है तो वह पीछे नहीं हट सकती। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ओलिवर का मामला बिल्कुल खास और संवेदनशील था। वह ओफेलिया की छाया भी उस पर नहीं पड़ने दे सकती थी। अन्यथा अपनी शक्तियों के साथ वह ओफेलिया के प्रभाव में इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। म्याऊं। बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की और ओफेलिया की आंखों में देखा। उसके कार्यों ने उसे एक सरल संदेश दिया, वह मेरी सुरक्षा में है, अब छोड़ दें। बेशक ओफेलिया कबीले संरक्षक के शब्दों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थी, लेकिन उस पल में उसने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने नादिया की ओर देखा और पुकारा, मेरे पीछे आओ। अपने बेटे की ओर एक नज़र डालने के बाद वह कक्ष से बाहर चली गई। उस अंतिम नज़र का क्या मतलब था? ओलिवर इस एहसास से उबर नहीं सका कि यह एक मूक चेतावनी थी। कबीले के संरक्षक ने उम्मीद की थी कि ओफेलिया उसकी उपेक्षा करेगी और बल प्रयोग करेगी, लेकिन हमेशा की तरह ओफेलिया अप्रत्याशित थी। ओफेलिया को पता था कि चूंकि कबीले के संरक्षक के पास ऐसा था, इसका मतलब था कि उसकी असामान्य वृद्धि और रहस्यमय घटना सभी पर कबीले के संरक्षक द्वारा नजर रखी जा रही थी। वह निश्चित रूप से कुछ योजना बनाने जा रही है। ऐसा लगता है कि कुछ घटित होने से पहले मुझे अपनी योजना में जल्दबाजी करने की जरूरत है। जिपी ने अपने मन में जोखिम भरी योजना के बारे में सोचते हुए आह भरी। अब इसमें देरी नहीं की जा सकती। जैसे ही वह अपने विचारों में थी, ओलिवर ने उसे पीछे से उठा लिया। जिपी, तुम यहाँ क्यों आए? क्या मैंने तुम्हें घर जाकर भोजन का इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। कबीले की संरक्षिका आज स्वयं को काफी उपयोगी साबित कर चुकी थी। उसने हमेशा सोचा था कि वह उसके राशन के लिए वहां थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने आज एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसकी मदद की थी। प्रधान न्यायाधीश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं जब उसने देखा कि यह बच्चा सम्माननीय कबीले संरक्षक को लापरवाही से उठा रहा है और उसे सहला रहा है। अनादर का ये स्तर, लेकिन ऐसा लगता था कि वह बिल्ली को जानता था और कबीले के संरक्षक को भी कोई आपत्ति नहीं थी। और तो और यहाँ उन्होंने अपनी पहचान भी नहीं बताई। उसके मन में एक विचार आया और उसने सोचा कि क्या कबीले का संरक्षक नहीं चाहता कि उसकी पहचान उजागर हो। वह काफी भ्रमित था।
सबसे पहले यह मालकिन ओफेलिया थी जो किसी कारण से इस बच्चे पर दबाव डाल रही थी, लेकिन तभी कबीले के संरक्षक आ गए और किसी कारण से मालकिन ओफेलिया सीधे चली गईं। इस बच्चे के साथ क्या हुआ? चीजें निश्चित रूप से सरल नहीं थीं। कबीले के दो सर्वोच्च अस्तित्वों का एक ही स्थान पर पहुंचना और एक ही बच्चे से मिलना, और वह भी आकाश में उस पहले की घटना के ठीक बाद। क्या उसका संबंध उससे था? उसे याद आया कि घटना से ठीक पहले ओलिवर कैसे गायब हो गया था और घटना खत्म होने के ठीक बाद वह कैसे वापस लौटा था। क्या ओलिवर को रहस्यमय घटना से जोड़ा जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश की जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई। उन्होंने बाद में और अधिक जांच करने के लिए गुप्त रूप से एक नोट बनाया। सबके जाने के बाद ओलिवर ने बिल्ली से कहा, आज मैं कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा। मुझे मांस खरीदना याद है। ये सुनते ही चिंतित बिल्ली के कान खड़े हो गए और उसकी आंखें चमकने लगीं। वह उस पर झपट पड़ी और ओलिवर ने उसे पकड़ लिया और चैम्बर से भी निकल गया। उसे अपनी नई मिली शक्तियों और उन चीज़ों से परिचित होने के लिए कुछ समय चाहिए था जो वह अब करने में सक्षम है। उसे इस बात से राहत मिली कि उसने खुद को उसके सामने पूरी तरह से उड़ने से बचा लिया। अगर उसे अब उसकी असली क्षमता का एहसास हो गया होता तो वह उसका 100% ब्रेन वॉश कर एक भावनाहीन, बेजान, रंगहीन हत्या मशीन बना चुकी होती। वह जानता था कि यदि ऐसा हुआ तो जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अपने आंगन में पहुंचकर वह सीधे रसोई की ओर चला गया। बिल्ली दावत की हकदार थी। थोड़ी देर के लिए प्रशिक्षण को अलग रखते हुए वह काफी भूखा था क्योंकि उसने जंगल में केवल कुछ फल और बीज खाए थे। इससे वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने अलमारियों पर उपलब्ध मांस का उपयोग किया। दुनिया में विभिन्न प्रकार के मांस थे जिनसे वह शुरू में परिचित नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद उसे काल्पनिक मांस का स्वाद पसंद आने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मांस के प्रत्येक टुकड़े की अपनी सुंदरता है, स्वाद खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ओलिवर का चाकू दिलचस्प बनावटों को काटते हुए अभ्यास में आसानी से चला गया, लेकिन चूंकि वह भूखा था, उसने पहले अपने और बिल्ली के लिए एक छोटा सा भोजन तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया। पिछले कुछ महीनों में उसके खाना पकाने के कौशल में काफी सुधार हुआ था क्योंकि उसने नौकरानियों पर निर्भर रहने के बजाय खुद के लिए खाना बनाया था। जल्द ही 2 लोगों के लिए उपयुक्त एक छोटा मांस आधारित भोजन तैयार किया गया। ये दोपहर का भोजन था। ये नरम रोटी के साथ खाया जाने वाला पका हुआ मांस था। दुम का स्वाद स्वाभाविक रूप से तेज था, इसमें बमुश्किल तेज तेल डाला जाता था और मछली के साथ खाया जाता था। मछली को जड़ी बूटियों और नमक के साथ ठीक से पकाया गया था। ये बिल्कुल सही मात्रा थी। म्याऊं। कमरे में सुगंध भरते ही बिल्ली ऊपर नीचे उछलने लगी। ये सबसे अच्छा समय था। राक्षस शिकार में ओलिवर की भागीदारी के कारण उसने लंबे समय से इस पाककला का स्वाद नहीं चखा था। अब वह ये सब निगलने के लिए तैयार थी। अच्छा व्यवहार। कहानी खत्म। अलविदा।